बहुत बहुत धन्यवाद बख्शालिया। आज 4 जून को मंगलवार के दिन हमारी गणधरवाद की क्लास है। विपुल जी बता रहे हैं 270वीं क्लास है। धन्यवाद। चलिए सब जैन फाउंडेशन को भी आप सभी धन्यवाद देना। बहुत बहुत अभिनंदन। आज मंगलवार है। कल 5 तारीख को 14 है। कल क्लास नहीं रहेगी लेकिन परीक्षा रहेगी। जो आप लोग सभी परीक्षा भी दे रहे हैं तो विपुल जी इसके पीछे परिश्रम करके सारे जो है 15 वीडियो जो निर्धारित किए वो देख करके क्वेश्चंस वगैरह बना रहे हैं। और काफी अच्छी संख्या में उत्साह से लोग परीक्षा दे रहे हैं और नोट्स भी दे रहे हैं। हाँ जी, वीडियो भी भेज रहे हैं, वीडियो नोट्स भी दे रहे हैं ताकि पढ़ करके लोग थोड़ा सा परिश्रम करें साहब। चलिए आज हम समझ रहे हैं गणधरवाद के अंदर छठे गणधर है मंडिक स्वामी जी। मंडिक स्वामी जी का मुख्य प्रश्न चल रहा है कर्म का या अन्य द्रव्य के साथ किसी का भी संयोग वियोग होना संभव ही नहीं है। और नहीं होने के पीछे उन्होंने पदार्थ का अद्वैतपना स्वीकार लिया है और एक ही पदार्थ का अस्तित्व होने के कारण अन्य किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर संयोग वियोग होने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अब इनको मंडिक स्वामी को समझाते समझाते महावीर स्वामी ने जिस तरह से एक एक पदार्थों का स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व होने के कारण कैसे पदार्थों का अद्वैतपना सिद्ध होता है, कैसे दोनों पांचों पदार्थ रहते हुए होते हुए भी एक एक पदार्थ का अद्वैतपना बरोबर बना रहता है, खंडित नहीं हो रहा है। अब ये बात भी निश्चित है कि द्रव्य होगा तो गुण अनिवार्य रूप से होगा। द्रव्य होगा तो गुण अनिवार्य रूप से होगा और गुण होगा तो ही द्रव्य का अस्तित्व होगा, नहीं तो द्रव्य का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ये भी बात इतनी ही अनिवार्य है। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम प्रत्येक द्रव्य के साथ प्रत्येक द्रव्य का व्यवहार जो देख रहे हैं, क्योंकि द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ किसके साथ जो कुछ व्यवहार होगा वो उसके गुण के आधार पर होगा। प्रदेशों की समूहात्मक संख्या का अस्तित्व होना यह द्रव्य पना होने के लिए आधारभूत कारणीभूत है, लेकिन उसी द्रव्य का होने के लिए गुणों का होना प्रत्येक प्रदेश में अनिवार्य रूप से है। गुणों का आधार प्रदेश हो गए और प्रदेशों का आधार द्रव्य हो गया। बोलिए मेहता जी, ख्याल आ गया? हाँ जी सर। आपने बताया कि प्रत्येक द्रव्य का गुण होना आवश्यक है और गुण द्रव्य का आधार गुण है। तो सॉरी। हाँ प्रत्येक गुण का आधार द्रव्य के प्रदेश है और प्रदेशों का आधार जो है वो द्रव्य है। अगर द्रव्य ही ना हो तो प्रदेश ही नहीं होंगे, या प्रदेश ही ना हो, प्रदेश की सामूहिक रचना ही ना हो तो द्रव्य ही नहीं होगा। और प्रदेश आधारभूत नहीं होंगे तो गुण कहाँ रहेंगे फिर? गुण भी नहीं रहेंगे साहब। बोलिए, अब बस समझ के बोलिए। दरेक गुण का आधार प्रदेश रहेगा और हर एक प्रदेश का आधार द्रव्य रहेगा। अगर गुण प्रदेश नहीं होंगे तो गुण कहाँ पे रहेंगे, और अगर प्रदेश ही नहीं है तो द्रव्य ही नहीं होगा। अब यहाँ मुख्य बात कहाँ आ रही है, आपको ये देखना है। अब ये 3 द्रव्य हो गए, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय द्रव्य हो गए। ये आधारभूत होते हुए भी इनके गुण जो है, ध्यान दीजिए, इनके गुणों का आधार ये द्रव्य है। किसी भी द्रव्य के गुण का आधार पर द्रव्य या अन्य द्रव्य हो ही नहीं सकता है। स्वद्रव्य ही स्वगुण का आधारभूत बनेगा। इसी नियम से क्या होगा, अवगाहना प्रदायक गुण का आकाश से धर्मास्तिक है, गति सहायक गुण का आधार धर्मास्तिक है, स्थिति सहायकता गुण का आधार अधर्मास्तिक है।
अब जो द्रव्य है, जिस द्रव्य के जो गुण है वो भी परमानेंट है। ये कौन सा नियम बन रहा है? अविनाभाव संबंध है, आधार आधे भाव संबंध है। ये कभी टूट नहीं सकता है। इसलिए गुण कभी द्रव्य से विभाजित होकर अलग हो ही नहीं सकता है। बोलिए विभा बहन, ख्याल आया? जी साहब जी। द्रव्य का गुण का आधार प्रदेश है, और प्रदेश का आधार जो द्रव्य है। तो द्रव्य के गुण के बिना द्रव्य हो ही नहीं सकता है। और प्रत्येक द्रव्य का अपना गुण होता है, जो पर द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य दूसरे द्रव्य का गुण ले नहीं सकता है। स्वद्रव्य का गुण ही उसका आधार होता है। तो द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध रहता है। चलो चलो चलो, आप भी कंफ्यूज होते जाते हो और फिर घूमते जाते हो, रिपीट करते जाते हो। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है साहब? कि ये द्रव्य, आकाश द्रव्य धर्मास्तिकाय द्रव्य, अधर्मास्तिकाय द्रव्य। पाठ पढ़ना बंद कर दो। अब इनके अंदर क्या होता है? एक तो अपना खुद का जो गुण है वो स्वतंत्र अलग हो गया। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि ये जो है आकाश द्रव्य है, अब ये आकाश द्रव्य में यहाँ पर इसी के साथ धर्मास्ति काय भी साथ में ही बंधा हुआ है। अब इसी के साथ अधर्मास्ति काय भी है। ये सभी द्रव्य अपने से तीन द्रव्य यहाँ पर इकट्ठे हो गए। एक द्रव्य आकाश इकट्ठा हो गया, दूसरा द्रव्य धर्मास्ति काय आया, तीसरा द्रव्य अधर्मास्ति काय आ गया। तीन द्रव्यों का समूह अनंत 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 भूतकाल से है, अनंत अनंत भविष्य काल तक बरोबर बना रहेगा। फिर भी एक के प्रदेश दूसरे प्रदेश को कभी चिपकते नहीं है, कभी बंध संबंध कुछ भी होता ही नहीं। ये जैन साहब बरोबर बोलेंगे? महाराज चलिए। साहब, आपने बतलाया कि तीन द्रव्य हैं, आकाश, धर्मास्तिका या धर्मास्तिका है। तीनों का स्वरूप एक सा ही है और साथ ही में है, और वो एक साथ बंधते बंधते और बिछड़ते नहीं है, मतलब। हाँ जी, तीनों द्रव्यों का समूह अनंत अनंत काल से मिले हुए हैं। मिले हुए मतलब आधार आधे भाव से एक साथ में है। फिर भी इनका कोई संबंध नहीं है, फिर भी इनका कोई और प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक प्रदेश अपने अपने गुण वाला होने के कारण वो अपने तरफ से अपना आधार दे रहा है। ख्याल में आ गया? अब इसी के साथ में ये जो हमने प्रदेशों की रचना देखी है, अब इसी जगह पर यहाँ ये आकाश का प्रदेश है, और इसी के पास में यहाँ धर्मास्तिकाय का प्रदेश है, इसके पास में, या ये बोलिए एक के ऊपर दूसरा है। क्या है? इसी के ऊपर ये धर्मास्ति आकाशास्तिकाय के ऊपर धर्मास्तिकाय, इसी के साथ अधर्मास्तिकाय, अनंत अनंत काल से भविष्य के अनंत अनंत काल तक रहने वाले हैं। इनका वियोग कभी संभव ही नहीं है। फिर भी इनका संबंध कभी होता ही नहीं है। ये संबंध बना करके, एक दूसरे के साथ चिपक करके, एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ घुल मिल करके एक रूप कभी होते नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो है अनंत जीव भी रहते हैं। ये चौथा द्रव्य कौन है? जीव है। इधर क्या था कि आकाश की संख्या एक ही है, दो आकाश होते नहीं है। धर्मास्तिकाय की संख्या एक ही है, अधर्मास्तिकाय की संख्या एक ही है, दो होते नहीं है। और जीव की संख्या अनंता अनंत है। ध्यान से समझिए, संख्या की दृष्टि से भी शाश्वतता, त्रिकाल, नित्यता बरोबर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है?
एक भी जीव का अनंत अनंत काल में सर्वथा लोप अभाव नाश कुछ भी कभी होता ही नहीं, इसलिए बरोबर अस्तित्व बना रहेगा इनका। बोलिए राकेश जी, बोलो, ध्यान से बोलो। धर्माष्टिकाय एक द्रव्य है, अधर्माष्टिकाय एक द्रव्य है, आकाशिकाय एक द्रव्य है, जीव अनंता अनंत है, और ये चारों एक साथ समूह में रहते हैं और अनंत अनंत काल से विभाजित होते ही नहीं। अब यही नियम लगाइए आप। ये पांचवा द्रव्य पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल के परमाणु हैं। परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत है। अनंत अनंत परमाणुओं को, अनंत अनंत जीवों को, सबको रहने का आधार यहाँ एक ही है। आकाश ही द्रव्य है सबको रहने के लिए। अब सब यही रहेंगे, लेकिन अभी भी कोई भी पांचों द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के साथ घुल मिलकर एक रूप एक रस हो नहीं जाते हैं। इसीलिए सभी अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। बोलिए मेहता जी, बोलो ध्यान से। पांचों द्रव्य स्वतंत्र रूप से रहते हैं और एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाते हैं और अपना स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। अब स्वतंत्रता कब बनी रहेगी? स्वतंत्र अस्तित्व कब बना रहेगा? जब किसी भी द्रव्य के अन्य द्रव्य के साथ घुल मिल करके एक रूप एक रस नहीं हो जाते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा। यदि घुल मिल करके एक रूप हो जाते, अन्य पर द्रव्य के साथ घुल मिल करके एक रूप एक रस एक मंद रूप हो जाते, तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व मिट जाता। लेकिन वैसा अनंत काल में भी नहीं हुआ है। हाँ, अब आप ये देखिए कि चलो भाई, आकाश हस्ती काय के पास तो नहीं है। अब ये जो है, ये कौन है? जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य है, और ये कौन है? ये पुद्गल के परमाणु हैं। अब इन परमाणु के अंदर, परमाणु में जिस प्रकार के जो गुण धर्म है, वो तो आगे निश्चित हो गए। आप ये परमाणु है। अब इसके अंदर जो है स्पर्श, ये आठ स्पर्श भी है, वर्ण भी है, इसी के अंदर गंध भी है, रस भी है। अब जो भी है, लेकिन इन आठ स्पर्श के अंदर एक ही ऐसा स्निग्ध स्पर्श जो है, अब वो प्रत्येक परमाणु का अपना, प्रत्येक परमाणु में स्वतंत्र रूप से बरोबर अस्तित्व बना हुआ है स्पर्श का। अब ये जो है, जैसे ही इसके पास आ रहे हैं, और ये परमाणु आकर के आत्मा के चारों तरफ कितने भी अनंत हो जाए, अब आत्मा के अंदर तो इसके अंदर कोई स्निग्ध स्पर्श है ही नहीं। और जिसमें स्निग्ध स्पर्श है होते हुए, वो स्वयं होकर जाकर के चिपकता नहीं है। और जिसमें स्निग्ध स्पर्श नहीं है, वो उसको लेकर के खींच करके चिपकता है। अरे ये बात समझ में आ रही है? दोनों के अंदर परस्पर विरुद्धता क्या बनी हुई है? मीना बहन जी, ख्याल आ गया? सब जी वापस कहिए ना जी। हाँ जी, हाँ जी। जिसके अंदर, परमाणु के अंदर स्निग्ध स्पर्श है, और वो खुद होकर जाकर के आत्मा के साथ चिपकता नहीं है। और जिसके अंदर स्निग्ध स्पर्श है ही नहीं, होता ही नहीं है, वो उसको लेकर के उसके साथ चिपकता है सा। बोलिए चौड़िया जी, अब ख्याल में आ रहा है? हाँ महर्षि साहब फरमा रहे हैं कि परमाणु के अंदर स्निग्ध स्पर्श है, वो जाकर चिपकता नहीं है। पर जीव के अंदर स्निग्ध स्पर्श नहीं है, फिर भी वो उसको अपनी अपनी तरफ खींचता है। क्यों आप इधर उधर जाते हो क्लास में छोड़ करके? जब आपको मालूम है कि इतनी सिंसियर और सीरियस क्लास है, फिर इधर उधर मत करिए। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है, सोचिए।
परमाणु में स्निग्ध स्पर्श अनिवार्य, बिना स्निग्ध स्पर्श वाला परमाणु नहीं होता है। लेकिन स्निग्ध स्पर्श होते हुए भी वो परमाणु खुद होकर किसी के साथ जाकर चिपकता नहीं है, खुद होकर किसी के साथ चिपक करके कर्म बंद नहीं जाता है। आ रही है बात ध्यान में? स्निग्ध स्पर्श होने से, स्निग्ध स्पर्श की एक सरीकी एक समान समानता होने के कारण जुड़ करके परमाणु वर्गणा बन जाते हैं, और वर्गणा बनने से स्निग्ध स्पर्श के कारण अनंत परमाणु का एक स्कंद हो जाता है, और ऐसे स्कंद को जीव ग्रहण कर रहा है। मेहता जी बरोबर बोलिए। परमाणु के अणु स्निग्धता होते हुए सिंगल कभी किसी के साथ चिपकते नहीं है, मगर वो स्निग्धता परमाणु जब एक दूसरे से वगड़ा बन जाते हैं तो स्कंद बन जाता है, और वो स्कंद जो है वो जाके जीव से चिपकता है। उल्टा मत बोले, लास्ट सेंटेंस को बिगाड़ा। हाँ, जीव जीव जो है वो स्कंद है उसको वो खींचता है, हाँ, परमाणु को नहीं खींचता है, स्कंद को खींचता है। देखिए, स्निग्ध स्पर्श की समानता वाले परमाणु इकट्ठे होकर वर्गणा बन जाते हैं। ख्याल आया? ये तो वर्गणा, वर्गणा बनने से क्या हुआ कि अनंत परमाणु का एक स्कंद बन गया। अब आत्मा में तो वैसे स्निग्धता है ही नहीं, और फिर भी आत्मा उसको ग्रहण करके, उन परमाणुओं को, ऐसे परमाणुओं को ग्रहण करके खुद होकर उसके ऊपर चिपकती है। परमाणु चिपकता है कि आत्मा खुद होकर परमाणु के साथ चिपकती है? फर्क है, ध्यान में आइए, समझ लो। परमाणु जो है, जैसा है, जहां है वैसा पड़ा है। पहली बात कि परमाणु के अंदर वैसे क्रियाकारित्व का गुण नहीं है। आकाश में नहीं है, धर्मास्तिकाय में नहीं है, अधर्मास्तिकाय में नहीं है। क्रियाकारित्व ध्यान रखिए, सक्रियता का। अब वो क्रियाकारित्व पता न होने के कारण आकाश अक्रिय है, धर्मास्तिकाय अक्रिय है, अधर्मास्तिकाय अक्रिय है। अक्रिय भी बोलिए, निष्क्रिय भी बोलिए, बात एक ही है। ये तो जाकर के कोई चिपकते ही नहीं है। अब परमाणु के अंदर अपनी स्निग्धता होते हुए भी ये कभी अनंत 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 काल में आकाश के साथ, धर्मास्तिकाय के साथ, अधर्मास्तिकाय के साथ कभी चिपकता ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई परमाणु तो बिना स्निग्ध स्पर्श के होता ही नहीं है, और सभी अनंत अनंत परमाणु रहते ही लोकाकाश में है। फिर भी कभी जो है लोकाकाश के आकाश प्रदेश को, धर्मास्तिकाय के प्रदेश को, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश को भी चिपकते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में जो स्निग्धता है, ख्याल आया, वो अभी उस प्रकार से अन्य किसी के साथ चिपक कर कार्यान्वित होने की क्षमता नहीं रखती है। अब आकाश भी तो, आत्मा भी आकाश के जैसी है, आकाश भी आत्मा के जैसा है। इस विषय में आकाश में भी स्निग्ध स्पर्श नहीं है और आत्मा में भी नहीं है। तो फिर आकाश के साथ नहीं चिपकती और आत्मा के साथ क्यों चिपक जाती है कार्बन वर्गणा? आपको पहले विषय प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब। ख्याल आया? वही स्निग्ध स्पर्श, स्निग्ध स्पर्श के बिना का एक भी परमाणु नहीं है। ऐसे अनंत 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 परमाणु है, और सब में अपनी अपनी स्निग्धता है, और सभी अनंत अनंत परमाणु लोकाकाश में ही रहते हैं। क्यों नहीं जाके चिपक जाते हैं आकाश प्रदेश के साथ, धर्मास्तिकाय के प्रदेश के साथ, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश के साथ क्यों नहीं चिपक जाते? विस्निग्धता उसमें खुद में तो है ही है। आ रही है बात समझ में? लेकिन वे ही उसी प्रकार की स्निग्धता, उतनी स्निग्धता के स्पर्श वाले कार्बन वर्गणा के परमाणु वे आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। अभी हमने जो जनरल नियम बनाया
जनरल नियम क्या, कॉमन नियम क्या बना, बिना स्निग्ध स्पर्श का एक भी परमाणु होता ही नहीं है। यदि स्निग्ध स्पर्श ही न हो तो अनंत परमाणु इकट्ठे होकर वर्गणा बन ही नहीं सकती है। और आठों प्रकार की महावर्गणाएं बनती है, इसका मतलब अनंत अनंत परमाणुओं में उस प्रकार की स्निग्धता है, इसलिए वर्गणा बनती है। अब वर्गणा बनने के बाद जीव कोई काम में आने वाली है, पुद्गल के काम नहीं आती है। कोई भी वर्गणा, कितनी भी कैसी भी वर्गणा किसी पुद्गल द्रव्य के, किसी अन्य आकाश दर्भस्तिका आदि किसी के काम नहीं आती है। जिसके काम आती है वो एकमात्र जीव द्रव्य है, और जीव के काम आती है तो जीव ही उसको लेकर परिणमन करता है, तब कार्य बनता है। बोलिए राहुल जी, शब्द बरोबर बोलना। कोई भी चलिए, अब आपको ध्यान क्या देना है, जब इतने ये सब वर्गणाएं बनी, अब वर्गणा बनी ही उसके सब कारण है स्पर्श से, फिर भी कोई वर्गणा एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाती, और आत्मा आठों वर्गणाओं को ग्रहण करता है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ तेजस कार्बन ही आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकती है, बाकी की वर्गणा चिपकती ही नहीं है। वो तो आई और बिखर गई, चली गई, निकल गई, रह गई। मतलब क्या हुआ, स्निग्ध स्पर्श होते हुए भी नहीं चिपक रही है, शब्द नहीं चिपक रहे, श्वासोश्वास नहीं चिपक रहे, भाषा नहीं चिपक रही है, मन नहीं चिपक रहा है, सिर्फ और सिर्फ तेजस कार्बन ही चिपक रहे। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ, पर द्रव्य पुद्गल के परमाणुओं में स्निग्धता होना, स्निग्ध स्पर्श की मात्रा होना पर्याप्त नहीं है। लेकिन आत्मा के अंदर, आत्मा में तो स्निग्धता आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी सब आत्मा में स्निग्धता? बोलिए छोड़िया जी, जल्दी बोलो। तो स्थिरता आत्मा के गुण ही नहीं है। हाँ, आत्मा पुद्गल द्रव्य नहीं है, आत्मा के प्रदेशों में कोई स्निग्धता नहीं आएगी। आत्मा चेतन द्रव्य है, चेतन द्रव्य का गुण नहीं है ऐसा। अब रही बात किसकी, तो फिर आत्मा के क्या साथ क्यों चिपकती है? आत्मा भी अरूपी है तो आकाश भी अरूप है, जाओ आकाश के साथ चिपको, आकाश के साथ चिपक करके करो, बनाओ, नहीं बनता है। ख्याल आया? तो क्या हुआ कि मात्र परमाणु में स्निग्ध रस की मात्रा होना पर्याप्त नहीं है, और इधर आत्मा में तो है ही नहीं सा, तो फिर आत्मा के साथ कैसे चिपकती है? आत्मा को उसको चेतन द्रव्य है, जड़ तो नहीं है, सब कहां से आएगी स्निग्धता? वो नहीं आएगी। लेकिन अब ये आत्मा, दोनों आत्मा को बरोबर ध्यान से देखिए साहब, एक आत्मा यहाँ पर है, कहाँ, ये लोकांत भाग है, और यहाँ पर ये जो आत्मा है, अब यहाँ भी परमाणु, स्निग्ध स्पर्श के परमाणु अनंत अनंत सब जगह पर है। अब ये आत्मा एक भी स्निग्ध स्पर्श वाले परमाणु को ग्रहण ही नहीं करती है, ले ही नहीं रही है, चिपकने का सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा। लेकिन अब यहाँ पर ये जो आपने देखा कि यहाँ पर जो जीव है कोई भी, ये जीवात्मा जो है यहाँ की, अब ये बरोबर जो है इन सब परमाणु, यही परमाणु जो यहाँ है वो ही यहाँ पर भी। अब इनके अंदर ये परमाणु भी स्निग्ध स्पर्श वाले, और ये जीव है और ये जीव है, ये ग्रहण करेगा, ये लेगा, और ये नहीं लेता है, एक भी परमाणु को नहीं लेता है। हालांकि अनंत परमाणु स्पर्श संबंध से सिद्ध आत्मा को स्पर्श करके रहे हुए हैं, अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे।
फिर भी एक भी परमाणु को सिद्ध आत्मा कभी नहीं लेती। और यहाँ पर संसारित जीवात्मा के चारों तरफ अनंत अनंत परमाणु है कार्बन वर्गणा के, और ये सामने से होकर उनको खींच करके लेती है। अब इसका क्या कारण है भाई साहब? बोलिए राकेश जी, कुछ कारण समझ में आ रहा है? हाँ, तो चिद आत्मा है वो राग द्वेष नहीं करती है, राग द्वेष हम्म, रहित है। जब संसारिक आत्मा है वो राग द्वेष करती है, उसे ग्रहण करती है। सिद्ध आत्मा है। अब न तो उनको कोई प्रयोजन है, कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं। अब इधर जो है ये हमारी आत्मा जो है, इसको क्या हो गया है? अब ये जो हमारी आत्मा है ये क्यों ग्रहण करती है? अब इसका क्या कारण है भाई साहब? अब ये आत्मा है, अब इसको जो है ये क्यों ग्रहण करती है, क्यों राग द्वेष करती है? तो यहां आपको ये देखना पड़ेगा। अब नई बात है, आपको नहीं ख्याल आएगा इसलिए मुझे कहना ही पड़ेगा। सोचिए, ये जो आत्मा है इसमें कोई पुद्गल द्रव्य के गुण नहीं है, स्निग्ध स्पर्श नहीं है। देखिए ध्यान से। अब ये क्या करेगी? जब जब स्वगुण से विपरीत वर्तन व्यवहार आचरण कुछ भी करेगी, तब जाकर के इन परमाणुओं को बरोबर ग्रहण करेगी। ये जो पुद्गल परमाणु इनके सामने है, अब ये जो हमने अभी देखा था कि ये सिद्ध की आत्मा है, और ये जो है ये क्यों नहीं ग्रहण कर रही है? वही नियम यहाँ पर हमको भी लागू करना है। सिद्ध की आत्मा स्वयं होकर के स्वगुण से विपरीत विरुद्ध वर्तन व्यवहार आचरण कभी कुछ भी कर ही नहीं सकती है। इसलिए उनके ऊपर अनंत परमाणु होते हुए भी अनंत काल तक एक भी परमाणु नहीं चिपकेगा। अब यही नियम अगर हम हमारे लिए यहाँ लागू करते हैं तो होता है क्या? बोलिए राहुल जी, अब ध्यान में आ रहा है? जब आत्मा स्वगुण से विपरीत आचरण करेगी तो वो पुद्गल के परमाणु खींचेगी, और वैसे ही सिद्ध आत्मा है वो स्व गुण के अनुरूप ही आचरण करती है, तो कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं ग्रहण करती है। अरे भाई, अब उसी का अपोजिट सेंटेंस बनाना है ना। अपोजिट सेंटेंस कैसे बनेगा मेहता जी, बोलो। जब जब आत्मा स्वगुण के विपरीत आचरण करेगी तभी ही वो कर्म के परमाणु करेंगे, और जब स्वगुण में रहेगी तब परमाणु को खींचेगी नहीं। हाँ, अब हमारे लिए सोच लो, हमको कब कब कर्म बंद होगा और कब कब कर्म बंद नहीं होगा, ये हमको आज अभी इसी बात से, इसी सेंटेंस से समझ में आ जाए। जब जब मैं मेरे आत्मा गुण से विरुद्ध विपरीत आचरण वर्तन व्यवहार भाषा कुछ भी नहीं करूंगा, तो भले ही कितने ही अनंत परमाणु होंगे मुझे नहीं चिपकेगा, मुझे बंद नहीं होगा, ये निश्चित बात। तब नहीं होगा। वही नियम उनको लागू पड़ रहा है सिद्ध को। वो अपने गुण से एक भी रत्ती भर भी विपरीत विरुद्ध आचरण वर्तन व्यवहार कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है, करना ही नहीं है उनको। इसीलिए तो वो सिद्ध कहला रहे हैं। अब हमको क्या है, हमको प्रत्येक कदम कदम पर आत्मा गुण से विरुद्ध विपरीत आचरण करना है। क्यों करना है, क्या कारण क्या है? जैन साहब बोलिए, क्यों करना है, क्यों कारण क्या है? चलो बोलिए चौड़िया जी, क्यों करना है? महाराज साहब, मेरी आत्मा कर्म से बंधी हुई है महाराज साहब। अब बात क्या है, संसारी और सिद्ध का फर्क क्या है? संसारी जीव को कुछ भी करने के लिए प्रत्येक क्षण क्षण में परमाणुओं की आवश्यकता अनिवार्य है।
बिना परमाणुओं को ग्रहण किए आत्मा संसार में कुछ भी बना नहीं सकती है, कुछ भी कर नहीं सकती है। परमानेंट नियम है, ध्यान रखना। ख्याल है कि नहीं? और सिद्ध आत्मा को वहां क्या है? आप सिद्ध किसको कहेंगे? उसी को सिद्ध कहिए कि जिसको कोई प्रयोजन ही नहीं बचा है, कोई कारण कोई हेतु कुछ बचा ही नहीं है साहब, इसलिए वो सिद्ध है। किस बात का प्रयोजन कारण? न कुछ बनाना है, न कुछ करना है, न बनना है, न कुछ आवश्यकता है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सिद्ध कहलाते हैं। तो वो परमाणु होते हुए भी नहीं लेंगे। और हमारे यहाँ पर परमाणु हो या ना हो, ना हो तो बाजू से खींच के लेंगे, इधर से खींच के लेंगे, इधर से खींच के लेंगे साहब। और प्रत्येक क्षण क्षण में चाहिए साहब। इधर क्या हुआ? हमारी आत्मा के अंदर ये जो एक बात आ गई, ये क्रियाकारित्व। अब वैसे भी आत्मा करता तो है ही है, करता किसके कारण है? ये जो गुण ये है क्रियाकारित्वपना, इसके कारण आत्मा करता है। क्रियाकारित्वपना क्यों है? अनंत वीर्य गुण है अंदर, क्रियाकारित्वपना इसका रहेगा ही रहेगा। ध्यान देना, आकाश में क्यों नहीं है? धर्मास्ति काय में क्यों नहीं है? अधर्मास्ति काय में क्रियाकारित्वपना क्यों नहीं है? अनंत वीर्य गुण नहीं है उनके पास। अनंत वीर्य गुण न होने से कोई एनर्जी, कोई शक्ति, कोई आकाश में धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय में कुछ भी नहीं। ध्यान से समझिए। और न होने के कारण ही धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश स्वयं अपने आप में करता नहीं है, स्वयं क्रियाकारित्व पने का गुण नहीं रखते हैं, इसलिए स्वयं क्रिया करते नहीं है। क्रिया नहीं करते इसलिए अक्रिय द्रव्य है। अक्रिय द्रव्य है इसलिए खुद होकर के पुद्गल के परमाणुओं को भी ग्रहण नहीं करते। और यही चीजें विपरीत रूप से आत्मा में क्या है? आत्मा में क्रियाकारित्व उसका धर्म है, गुण है अनंत वीर्य। अनंत वीर्य गुण के आधार पर उसको क्रिया करनी है। और वो संसारी पर्याय में भी है, सिद्ध पर्याय में भी है। देखिए, आत्मा गुण जो है वो कोई जाएगा तो नहीं, नष्ट तो नहीं होगा। ये तो आत्मा का गुण ही जब अनंत वीर्य है तो उसके कारण धर्म क्या हुआ? क्रियाकारित्व। सिद्ध में क्या होगा? कैसा होगा? स्वगुण में ही क्रियाकारित्व रहेगा। संसारी में क्या होगा? पर में जाकर के क्रियाकारित्व आ रहा है। समझ रहे हैं आप? फर्क समझिए। पर में जाकर के पर पुद्गल द्रव्य है, और पर पुद्गल द्रव्य के परमाणु में जाकर के आत्मा ने अपना क्रियाकारित्व अपना बढ़ाया, तब जाकर के उनको ग्रहण करने की बात आई। सिद्ध को तो उसकी भी आवश्यकता नहीं। अनंत वीर्य गुण सिद्ध में है। अनंत वीर्य गुण होने के कारण सिद्धों को अपने ही गुणों में क्रियाकारित्व अपना प्रकट करना है। तब जाकर उनमें अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य वो उनमें घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। नहीं क्रियाकारित्व होगा तो स्वगुणों के कारण सच्चिदानंद स्वरूप अनंत आनंद कहां से आएगा उनको? अरे ये बात ध्यान में, अनंत आनंद कहां से आया? आनंद कोई आत्मा का अलग से स्वतंत्र गुण तो नहीं है। फिर जब सिद्ध आत्मा ने अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत समता, अनंत चारित्र आदि गुणों का भोग उपभोग किया, वो क्रियाकारित्वपना उसमें आया, उसके अंदर उनको अनंत आनंद है। अब इसलिए उनको पर पुद्गल द्रव्य में जाना नहीं है। और संसारी जीव की सबसे बड़ी समस्या है कि एक समय भी जीव को पर पुद्गल द्रव्य के बिना चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। क्योंकि एक तो शरीर आ गया, शरीर आ गया तो शरीर को टिकाने के लिए आहार आदि अनिवार्य हो गए। और संसार में बिना शरीर के तो संसारी जीव रह ही नहीं सकता है। अब शरीर बनाना है तो पुद्गल चाहिए। कोई जीव दूसरे अन्य जीव को लेकर के अपना शरीर नहीं बना सकता है।
जैसे मेरे आत्मा के प्रदेश है वैसे दूसरे जीव के भी आत्मा प्रदेश ही है। मैं आत्मा प्रदेश नहीं ले सकता हूं। मैं उसके आत्मा प्रदेशों को लेकर के मेरा शरीर नहीं बना सकता हूं। क्यों नहीं बना सकता हूं? आत्मा प्रदेशों की असंख्यता का भी अखंड बना बना हुआ है। इसलिए एक भी आत्मा प्रदेश किसी भी आत्मा के द्रव्य से खंडित होकर विभाजित होकर अलग होता ही नहीं है। तो मैं ले नहीं सकता हूं और मेरी आत्मा के प्रदेश को दूसरे कोई ले नहीं सकते हैं। अनंत अनंत आत्मा के लिए ये दरवाजा बंद हो गया। एक ही द्रव्य ऐसा बना है कि जिसके परमाणु प्रदेश विभाजित होकर परमाणु बनते हैं, और वो जो परमाणु बने उनमें भी उस द्रव्य के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुण बरोबर मौजूद रहते हैं। ये विशेषता उस पुद्गल के परमाणु द्रव्य के होने के कारण आत्मा को उपयोग में आ जाते हैं। और इसलिए आत्मा को लिए बिना विकल्प नहीं है, चलेगा ही नहीं। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ही नहीं लेगा तो शरीर ही नहीं बनेगा। और शरीर बनाए बिना संसारी आत्मा संसार में रह ही नहीं सकती। शरीर उसके लिए अनिवार्य है। अब शरीर अनिवार्य है तो लो भाई लो, पुद्गल के परमाणु लो। उद्गल के परमाणुओं को ले करके शरीर बनाने के लिए चाहिए उसको योनि। उस योनि में जा करके वहां वैसे शरीर की रचना करेगा। इसलिए संसार में कोई भी जीव हो बिना योनि के जा करके कोई कहीं ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब जाओ देवगति में जाओ तो वहां 4 लाख योनियां हैं, वहां जाकर के वैसा शरीर बनाओ। नरक में जाओ तो नरक में 4 लाख योनि है, वहां जाके वैसा शरीर बनाओ। आप बिना बिना कहीं भी किसी योनि में गए बिना आप शरीर नहीं बना सकते। इसलिए अनिवार्यता आ गई। अब अनिवार्यता आ गई तो सबको ही पुद्गल परमाणु वर्गना में लेना है। वैक्रिय वर्गना, वर्गना भी तो वैक्रिय वर्गना के भी तो परमाणु है। उसके भी तो वर्ण गंध रस स्पर्श है। उसको भली देवी देवता ले तो वो वैक्रिय शरीर बनाए तो उनका भी शरीर अरूपी नहीं है, रूपी है। नरक के नारकी जीवों का भी शरीर अरूपी नहीं होता है, रूपी होता है। किसी का भी शरीर अरूपी नहीं होता है, रूपी ही होता है। आहारक वर्गणा हुई तो क्या हो गया? वो भी तो वर्गणा ही है। वो पुद्गल परमाणु ही है। परमाणु तो रूपी है। ऐसी स्थिति में अब वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल बनाने वाले शरीर बनाने वाले जीव वो देव नार के उनको भी रोज लेनी पड़ेगी। रोज वैक्रिय वर्गणा लो, रोज शरीर बना, रोज बनाते रहो, रोज बनाते रहो। हमने औदारिक वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणु लिए, हमारा शरीर बनाया। अब उसमें स्निग्ध स्पर्श की मात्रा कितनी है कि कैल्शियम के परमाणु बोन्स के रूप में हड्डी के साथ में जुड़े वो कहाँ बिखर रहे हैं। मसल्स के रूप में प्रोटीन आई और मांस बना तो वो कहाँ बिखर रहा है। खून के अंदर आ गए तो खून में भी प्रोटीन कैल्शियम है तो वो कहाँ बिखर रहे हैं साहब। स्निग्ध स्पर्श की मात्रा उस हिसाब से है तो बरोबर बने हुए हैं। लेकिन अब वो जो शरीर औदारिक वर्गणा में रही हुई स्निग्धता और कार्बन वर्गणा के परमाणुओं में रही हुई स्निग्धता अब जो आत्मा प्रदेशों के साथ ही चिपक करके कर्म बने। अरे ये बात ध्यान में, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं चिपकेंगे, वो परस्पर चिपक करके शरीर बना लेंगे। तो परस्पर परमाणु परमाणु औदारिक के साथ ही चिपक करके इतना बड़ा मांस पिंड का हमारा शरीर बना दिया। आप शरीर में आत्मा रहेगी, लेकिन आत्मा औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का बनाया हुआ शरीर उसमें ऐसी बंध संबंध से चिपक कर एक रूप एक रस नहीं हो जाती है। क्योंकि उसको मालूम है पर पुद्गल का बनाया हुआ पिंड रूप शरीर है, और जब आयुष्य समाप्त हो जाएगा तो मुझे एक समय में शरीर छोड़कर निकलना पड़ेगा। अरे ये बात ध्यान में, इतने अनंत परमाणु औदारिक वर्गणा के लिए हुए हैं और बंधे ये चिपकाए हुए हैं।
और ये परस्पर चिपक करके इतना बड़ा पिंड एक शरीर बना हुआ है, लेकिन आत्मा इसमें अपने प्रदेशों के साथ एक रस बन करके नहीं रही है। क्योंकि आयुष्य कर्म है, आयुष्य कर्म समाप्त होते ही एक समय में आत्मा को फटाक से पूरा शरीर छोड़ के निकल जाना पड़ेगा। आज जो आप देख रहे हो ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट के अंदर जहां जैसे ही शरीर के टुकड़े हुए, आत्मा को एक सेकंड में छोड़कर निकल जाए। अब वो आत्मा वहां देखने के लिए नहीं रहेगी। अब क्या हो रहा है, खून निकल रहा है, ब्लड का फ्लो फैल रहा है, हाथ इधर है, पैर उधर है, जो भी है सो है। अब वो आत्मा इधर देखने के लिए भी रुकने वाली नहीं है। गति नाम कर्म है, जाति नाम कर्म है, सब कुछ है। इसलिए जहां जाना है वहां एक सेकंड में, एक समय में, दो समय में, तीन समय में पहुंच करके उस योनि में प्रवेश करके अपना नया शरीर बनाने का काम शुरू करें। पीछे वाले यहाँ सब लोग हैं, वो देखेंगे भाई साहब, हाथ है तो पैर है तो इकट्ठे करके ले लेंगे, भाई साहब कट गए हैं ऑपरेशन ये एक्सीडेंट में, चलो इकट्ठे करके लाल कपड़ा ढक करके ले जाओ, जला दो। अब यहाँ प्रश्न क्या उठता है, क्यों आत्मा राग द्वेष करने के लिए तैयार होती है? क्यों आत्मा स्व गुणों से विपरीत वर्तन व्यवहार आचरण करती है? और न करे तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को ग्रहण ही नहीं करेगी, बंधेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, कर्म बनेंगे नहीं। एक साइकिल देखिए पूरी आप। एक आत्मा के अंदर अपना अनंत वीर्य गुण है, उससे आया क्रियाकारित्व, क्रियाकारित्व पना आने के कारण उसने स्वगुणों से विपरीत वर्तन आचरण व्यवहार किया। वैसा विपरीत वर्तन, क्योंकि आत्मा को अपने गुणों से विपरीत वर्तन व्यवहार करने के लिए राग द्वेष किए बिना विकल्प नहीं है। नहीं तो फिर आत्मा वितराग भाव में रहेगी। स्वगुण तो अंदर वितरागता का है, तो स्वगुण के अंदर अगर वितराग भाव से रहेगी तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ग्रहण ही नहीं करेगी। ऊपर से पहले से ग्रहण किए हुए जो होंगे वो भी बिखर बिखर करके अलग होते जाएंगे। उसी को कहते हैं निर्जरा। आत्म प्रदेशों पर पहले से बंधे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के स्वगुण के अनुरूप आचरण वर्तन व्यवहार करने से निर्जरित होकर के, क्षय होकर के बाहर निकल जाते हैं आत्म प्रदेशों से। उसी को कहते हैं निर्जरा। बोलिए नाटा जी, बोलेंगे? चलिए मनीषा बहन जी, मनीषा जैन, बड़े मनीषा जी बोलना है? नहीं, चलो बोलिए छोटे मनीषा बहन जी। जी साहब जी। अम, आत्मा आत्मा के पूर्व बंधे हुए जो कर्म है, अगर वह स्वगुण के अनुरूप आचरण करे तो पूर्व बंधे हुए जो कर्म है वो निर्जरित हो जाएंगे और नए हाँ, कर्म नहीं आएंगे। अब वो तो निकल जाए, समझे कि नहीं? लेकिन अब जो क्रियाकारित्वपना आया है ये स्वगुण के कारण, तो बरोबर वो कार्बन वर्गना के पुत्कल परमाणुओं को खींच कर लेंगे। और वो लेकर के जब यहाँ कर्म का बंध हो जाएगा, ये जो कर्म का बंध है वो यहाँ पर कर्म बंध हो गया। अब इसके आधार पर वो और अन्य प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करती जाएगी, करती जाएगी, लेती जाएगी। उसको सबका कार्बन वर्गना सबके साथ रहेगी, सबके लिए कारणीभूत निमित्त वो है। तो आत्मा कर्ता बन गया सा। अब ये आत्मा कर्ता किसका बना है? अब कर्ता भाव जोड़िए। अब आत्मा अपने अंदर जो है, अपने शरीर का कर्ता भी आत्मा और कर्म का कर्ता भी आत्मा। अब गुण से विपरीत आचरण व्यवहार करने वाला भी आत्मा है। और इस विपरीतता के अंदर ही आया है राग द्वेष, जो है इन्हीं के अंदर है। अब ऐसे राग द्वेष आदि वो करते जाए, करते जाए, करते जाए।
अब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु तैयार बैठे, वो बाहर तैयारी है, अनंत अनंत परमाणु, एक एक आकाश के प्रदेश पर अनंत परमाणु। अब आत्मा अपनी तरह से जैसे ही उसने गुण विपरीत आचरण वर्तन किया कि तैयार। मैंने आपको लास्ट टाइम में जो कहानी दी थी वो क्या थी, सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और बाहर पैर रखा कि रावण उठा गया सब। जब तक सीता अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर थी वहां तक रावण की ताकत नहीं थी कि वो सीता को स्पर्श कर सके या उठा सके या ले जा सके, तब तक कुछ नहीं। अब पहले क्या करना पड़ेगा, अब पहले सीता को लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना पड़ेगा। क्यों करेगी सीता लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेगी क्यों? अरे भाई जब आपको उल्लंघन करना है तो फिर लक्ष्मण रेखा बनाने की जरूर क्या है, क्यों बनाई गई है? लक्ष्मण जी बना करके कह कर गए भाभी जी आप इस रेखा का उल्लंघन करके बाहर मत आ जाना, बस ये आपकी रक्षा के लिए। लक्ष्मण जी ने बरोबर कहा है, सीता जी ने बरोबर सुना है। अब उसके दिमाग में से वो भ्रम निकालना है। इधर रावण ने अपनी तरह से सारा व्यवहार ऐसा दिखा दिया कि वो लोभ में आ जाए, सब सुवर्ण का हिरण बनाकर बताया। सोने का हरण देख करके एक स्त्री जो है, अब वो सोना देखकर न ललचा, ये संभव है क्या? ऐसी स्थिति में सीता अपने आप को रोक नहीं पाई। क्यों भाई साहब, कहाँ गया सीता का ज्ञान, कहाँ गया समझ, कहाँ गई? लक्ष्मण जी इतना बताकर गए, वो सब कहाँ गया? और उसी मिनट में, एक मिनट के अंदर सीता भूल गई। अरे तुम्हारा अपना जो आत्मा का गुण है आप उसको कैसे भूल सकते हो? लेकिन जब बाहर इतना लुभावना जो है सुवर्ण हिरण, इतना मनमोहक, क्या तो सीधे आत्मा को अपने गुण से विपरीत वर्तन व्यवहार करने के लिए मजबूर किया। अब इधर थोड़ा समझ लो, 1-2 मिनट। अंदर से विरुद्ध वर्तन व्यवहार करना मतलब राग द्वेष कसाय कसाय आदि आत्मा के गुण को विपरीत करे, विकृत करे, ये है गुण का विपरीतीकरण। आत्मा के पास है, अपना ज्ञान अनंत है, सत्ता में तो अनंत है, लेकिन उसने विपरीतीकरण करके अब जो आचरण व्यवहार विरुद्ध किया है, स्वगुण से विपरीत वर्तन, उसी में आ गया राग द्वेष क्लेश कसाय सब। और जैसे ये किया तो बाहर स्निग्ध स्पर्श वाले गुणधर्म वाले वैसे कार्बन वर्गना के परमाणु, और वो सीधे अंदर आत्मा में आ गए, और ये आकर के ये आत्मा प्रदेशों के साथ ऐसे बंधे साहब। अब खाली चिपकना नहीं है, ये खाली चिपकनापन नहीं है, अब इतनी गाढ़ बंधता हो गई साहब। इसको कहते हैं दूध में शक्कर घुल गई, वैसे ये पुद्गल के परमाणु आत्मा प्रदेशों में घुलकर एक रस बन गए, और तब जाकर के कर्म संज्ञा बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। अब थोड़ा सा समझना बहुत काम की बात है, लेकिन समय पूरा हो गया। 1 मिनट के लिए ध्यान से दे दो कि ऐसे आत्मा के प्रदेश इतने अखंड रूप में है कि दूसरा कोई बाहर से कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु अंदर आकर के चिपक ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। ये क्या है? ये प्रदेश है। लेकिन ध्यान से समझिए, लेकिन आत्मा के प्रदेशों से अनंत गुने कार्बन वर्गना के परमाणु आत्मा के प्रदेशों में घुसकर फैलकर एक रस बन करके कर्म रूप बन करके छा जाते हैं। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? सिर्फ असंख्य है। और कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु प्रत्येक बार जब जब कर्म बांधो तब अनंत ले रहे। अनंत से कम वाली वर्गना ग्राह्य ही नहीं होती है, अग्राह्य है। अब प्रत्येक बार उसको अनंत लेने हैं। अब आज जाकर मैं सिमंदर स्वामी को पूछूं कि हे भगवान,
मेरे आत्मा पर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु कितने हैं? कितने हैं? तो सिमंदर स्वामी ये उत्तर दे कि हिमालय के जितने, जितना बड़ा हिमालय पर्वत है उसके परमाणु जितने होते हैं उतने अनंत परमाणु आत्मा के, एक एक आत्मा के प्रदेशों पर। इससे अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आने से आत्मा के प्रदेशों की संख्या कोई घटती नहीं है, कोई बढ़ती नहीं है। ये मत कह देना कि आत्मा के प्रदेशों की संख्या बढ़ गई क्या। जी नहीं, क्योंकि ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ घुल मिल करके एक रस, एक रूप होकर कर्म बनते हैं, लेकिन आत्मा प्रदेश के अस्तित्व को, सत्ता को, स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकते। बोलिए चौड़िया जी, बोलो। मासव अनंत कार्बन परगना के पुतल परमाणु आत्मा प्रदेश में घुलकर एक रस तो हो जाते हैं, पर आत्मा प्रदेशों के, आत्मा के अस्तित्व को कोई भी मतलब कुछ भी नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा के एक भी प्रदेश को अनंत काल में भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, अभाव नहीं कर सकते हैं। और ये पुद्गल के परमाणु खुद आत्मा के प्रदेश बन नहीं जाते हैं। अरे ये बात समझ में, ये पुद्गल के परमाणु परमाणु ही रहेंगे, और ऐसे रहेंगे कि इनको जब भी वापस बाहर निकलने का मौका मिले तुरंत निकले सा। फिर भी एक रस, एक रूपता, एक रसता शक्कर दूध में घुल जाए वैसे घुल करके कर्म बन जाते हैं। तो महावीर क्या कह रहे हैं, अब निष्कर्ष निकालिए। पर द्रव्य पुद्गल के आकर स्पर्श करके बंद होकर कर्म बनने के बावजूद भी आत्मा के प्रदेशों की स्वतंत्र अस्तित्वता बनी रहती है। न तो आत्मा का अद्वैतपना नष्ट होता है, न आत्मा के अस्तित्व का नाश होता है, न आत्मा के एक भी प्रदेश का अस्तित्व नष्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है, बना रहता है। यदि आत्मा के प्रदेश का अस्तित्व नष्ट हो जाए या आत्मा के प्रदेश में रहे गुणों का अस्तित्व नष्ट हो जाए तो आत्मा कभी सिद्ध बन ही नहीं सकती है, कभी मुक्त सिद्ध बुद्ध मुक्त हो ही नहीं सकती है, फिर आत्मा मोक्ष में जा ही नहीं सकती है। ध्यान रखना, बहुत कीमती बात है, बहुत महत्व की बात। अब मैं यहीं रुकता हूँ, समय तो नहीं है, फिर भी जिनको प्रश्न पूछना हो तो देख लो भाई साहब। थोड़ा आप इसको घुटना मेहता जी, ये है ना पदार्थ विज्ञान द्रव्यात्म योग की बात आ जाती है, इसको घुटना पड़ेगा। बोलिए। जब आत्मा के प्रदेश के साथ में अ, शरीर के पुद्गल जो है आयुर्धारिक वगैरह वो चिपकते नहीं है, तो मृत्यु के समय जो वेदना होती है उसका कारण क्या रहता है कि वो आत्मा खुद शरीर को खुद गिन लेता है, इसके लिए वेदना होती है। शरीर की वेदना वेदना क्यों होती है उसको? वेदना होने का सबसे बड़ा कारण कि जिन पुद्गल परमाणुओं के साथ आत्मा ने अपना संबंध बना के रखा है, अब वियोग करके अलग होकर निकलना है। ख्याल में आया? अब वियोग नहीं करे, अलग होकर नहीं निकले तो, और वो जो वियोग करके अलग होकर निकलने की वेदना हो रही है और उसके साथ मोहनीय कर्म है तो रागादि भाव जुड़े हुए हैं, तो अब तो फिर और वेदना की अनुभूति 10 गुनी ज्यादा हो जाती है। तो उसका दुख, पीड़ा, वेदना अनिवार्य है। मैंने क्या कहा है आपको, पुद्गल पुद्गल के परमाणु परस्पर चिपक करके खून मांस ब्लड हड्डी सब बन गई तो उसमें आत्मा रही, लेकिन आत्मा ने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर जैसा एक रस संबंध बनाया, वैसा औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं के साथ एक रसता एक रूपता नहीं बनती, लेकिन चिपकना तो होता ही है, बंधना तो होता ही है, लेकिन फिर भी इलास्टिसिटी कहो या जो कुछ कहो, बच्चा गर्भ में है, छोटा सा है, जन्म लिया है, छोटा सा है, और बड़ा होते होते 5-6 फुट का हो जाए,
अगर बंध संबंध से एक रास्ता बनेगी तो फिर शरीर भी बड़ा नहीं हो पाएगा और आत्मा भी बड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन शरीर तो पुद्गल के परमाणु इकट्ठे होने से और विस्तार हो जाता है, तो जितना विस्तार हो उतना ही आत्मा को अपना विस्तार करना पड़ेगा। अब शरीर के साथ जुड़ी हुई है तो शरीर ही उसका जीवन बन गया है। अब शरीर छोड़कर जाने का दुख भी तो है, शरीर की वेदना का दुख। और जैसे ही एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए और अव्याबाधपना जो आत्मा का है उसके अंदर जाकर बाधा पीड़ा जब होती है, ये वस्त्र है। अब ये अव्याबाधपने के स्वरूप में, लेकिन एक बंदूक की गोली आती है और वो सीधी अंदर जाती है, तो आत्मा के प्रदेशों के बीच में जो गैप है, अब वो 1 mm है कि आधा mm है, और ये 10 mm की 20 mm की एक बंदूक की गोली जाती है, तो आत्मा प्रदेशों को अव्याबाद में से व्याबाद करे, तो वो व्याबाद करना उसके लिए वेदना पीड़ा कारक बनता है। और जब आत्मा को प्रदेश तो छोड़ दें, क्योंकि एक भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को यहाँ से देवलोक में तो साथ में लेके नहीं जा सकते, या वैक्रिय वर्गणा के एक भी पुद्गल परमाणु को देवलोक से आत्मा यहाँ नहीं लेकर आ सकती है। तो वो छोड़ना है उसको, वो जो छोड़ने में आत्मा को अलग होना है। और है कितने, औदारिक शरीर के पुद्गल परमाणु अनंत है, वैक्रिय वर्गणा वाले के शरीर के पुद्गल परमाणु अनंत है, और आत्मा के प्रदेश असंख्य है। उसको बीच में से खींच कर निकाल करके भागने में वेदना पीड़ा की अनुभूति बहुत भारी हो, उसके बिना नहीं निकल सकती है शाम। और फिर मोहनीय भी है, साथ में है। मोह भी तो दुख का मुख्य कारण बताया गया। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियणम नमो वज्रायणम नमो द्वये सब सावणम एसो पंच नमकारो सब पापनाशम मंगलाणम च सर्वे परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं। बहुत बहुत आशीर्वाद हाँ सबको।